एपिसोड में हमें इनफ व्यूज और सब्सक्राइबर आएंगे तो ही हम आपको कटरीना और विकी कौशल की शादी में विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी को गेट कर दुनिया की और इस देश की सबसे बड़ी शादी में हम आपको लेके चलेंगे। फिर तू बीमार पड़ जाएगी, फिर मैं थप्पड़ मार दूंगी। हे गाइस, वेलकम टू संडे व्लॉग। और हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा और दीपा का, और मेकअप चल रहा है क्योंकि मुझे एक और ऑडिशन बनाना है और विद इन हाफ एन आवर भेजना है। इट्स ऑलरेडी 3 o'clock राइट नाउ। 3 बजे नहीं है, बजने वाले हैं एक्चुअली। और उसके बाद पता नहीं क्या होने वाला है। आई लव यू ईच एंड एवरीथिंग, बाय। जब देखेंगे तो मैं कैसे बोलती। अरे तू वहाँ ज़्यादा देखोगी, ये देखोगी ना, ये है ना, तू देखना कैमरा है, तू वहाँ देख के एक्टिंग करो। गलत कर रहा है, गलत बोलते हैं। पक्का गला दर्द नहीं करो तेरा। अबे तू कर यार, बोल। और जरा गला फट गया है डायलॉग बोलते बोलते। क्या लगता है मैगी बोनेंजा में जीत होगी? सुपर बोनेंजा। क्या लगता है मैगी सुपर बोनेंजा में जीत होगी? मैं थप्पड़ मार दूंगी। जिन्हें इतनी क्यों हंसी आ रही है तो पेरी पेरी में भी दिखाई दे रही है ना, तो मुझे और हंसी आ रही है। कब लेगी? चाली अरे यार, क्या लगता है? क्या लगता है आपकी टूथपेस्ट में नमक है कि नहीं है? अब अभी ये फाइनल टेक लेंगे। गाइस देखिए क्या कर रही है लड़की, देखिए अब इसे। अरे आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है? दीपा प्लीज, प्लीज एक लाइन है वो फटाक से दे दो, हमारा ऑडिशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ। क्या लगता है मैगी सुपर क्या लगता है मैगी? बात करिए अपने स्वास्थ्य से और इधर तू बोलेगी, बोल। Hey everyone, welcome to my vlog. So it's a new day, new vlog and it's a weekly vlog. So आज मंडे है और मैं कुकिंग कर रही हूँ। अभी सच बताऊँ तो इट्स 12 o'clock और मैं खाना बना रही हूँ बिकॉज दीपा का इंटरव्यू आ गया है। सो मैंने सोचा चिकन और राइस यहाँ पे बन रहे हैं। सो मैंने कहा बेचारी खा के चली जाए, बेचारी वैसी ही वीकनेस चल रही है उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फटाक से खाना बना के वर्कआउट करके, पूजा भी नहीं की। मेरी मम्मी तो बोलेगी 1-2 बजे पूजा होती है इन बच्चों की। हे भगवान माफ़ करना, बट भगवान को कभी भी याद करो मेरे उससे, बट जल्दी याद करो ज़्यादा अच्छा लगता है। बट अभी कोई बात नहीं, लेट याद कर रही हूँ भगवान को तो कोई बात नहीं। और सब कुछ जल्दी जल्दी करना है और ठीक है, बाय अभी। सो चिकन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। मेरा चिकन ऐसे ही बनता है और यहाँ पे ऑलरेडी राइस पक रहे हैं। गाइस मैं सोच रही हूँ कि ना मुझे यहाँ के लिए एक जैसे मेरा शू रैक है ना, वैसी टाइप का एक स्लैब रख लूँ बिकॉज मुझे लगता है मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ना ख़राब हो जाएंगे अगर मैं इस पर मतलब ये गीला हो जाता है सरफेस। तो मुझे इसका रिस्क है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए ख़रीद लूँ क्योंकि यहाँ से भी जब मैं बर्तन धोती हूँ तो सारा पानी इधर ही आता है। तो इट्स बेटर कि मैं ख़रीद लूँ, है ना। मेरी मम्मी बोलेगी ऐसे तो ख़राब होता है तुम्हारे सामान। वैसे तुम लोग को पता है क्या, मैंने ना सुबह देखा था तो मेरे फॉलोवर्स इसमें सब्सक्राइबर्स 20.6 हो गए थे, बट नाउ इट्स 20.7 एंड आई डोंट नो जब ये मैं ब्लॉग पोस्ट करूँगी लाइक थर्सडे को वो 20.7 होंगे, 20.6 होंगे, 5 होंगे, 4 होंगे। आई हैव नो आइडिया। सो मैं यही बोलूँगी गाइज़, अगर मेरे वीकली व्लॉग्स आ रहे हैं सो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड यू नेवर नो मैं कब बैक टू डेली व्लॉग्स में आ जाऊँ बिकॉज आई रियली मिस यू गाइज़। ओके सो जस्ट एक्सक्यूज़ माई हालत राइट नाउ। और यार बहुत भूख लग रही है, खाना बन चुका है, मैं खाना खा रही हूँ और आपकी दीपा दी इंटरव्यू के लिए चली गई है। ऑल द बेस्ट टू हर। उसको वैसे मैंने बोल दिया था, खाना खा के नहीं गई है, 2 दिन से तबीयत सही नहीं थी, खाना खा के नहीं गई है और खाना बन के तैयार था तब भी नहीं खा के गई। अब बताओ क्या कर सकते हैं, मतलब सब तैयार था फिर भी नहीं खाया और अब आएंगी फिर शाम तक खाया तो वापस ख़राब हो जाएगी।
अंकल आंटी अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ उसे कॉल करिए, उसे थोड़ा समझाइए कि खाना कितना इम्पोर्टेंट है। बड़ा वीकनेस आती है, मैं तो बिना खाए कहीं जा ही नहीं सकती, मतलब कुछ तो मंचिंग चाहिए। और रात को खाया था खाना, उसके बाद सुबह से अब दिन हो गया है, 2:30 राइट नाउ, 3 बजे उसकी मीटिंग है। चलिए कोई बात नहीं, आएगी तो खाएगी बोल के गई है, हम एंजॉय करते हैं खाना। गाइस किस तरह ये लड़की आके यहाँ सो गई है, इसे कोई भी तमीज़ नहीं है कि उठ जाए, फिर बोलती है मैं वीक पड़ गई, मैं बीमार हो रही हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरे को खाना खा के मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है, मेरे पेट में अल्सर है, मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया, मेरी ठीक हालत नहीं, मेरे को सांस नहीं आ रही है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। और अब भी मैं इसे बोल रही हूँ कि संध्या काल हो गया, उठ जा भयंकर, सो मत। वैसे बोलती है मुझे सोने मत देना, सोने मत देना, मैं नहीं सोऊंगी। और देख लो अभी क्या कर रही है। हाँ बाहर से आई हूँ, थक गई, तो सोने के लिए किसने कहा? बाहर जाके लेट भी बैठ भी सकती है ना तू। तुम घंटों से फोन पे जो लगी हो। तो क्या तुम भी तो फोन पे लगी हो, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और यहाँ आके फिर ये सोने लग गई। यार अब अगर तेरे मम्मी पापा देख रहे होंगे इसको वीडियो को तो उनको पता चल जाएगा कि तू क्या कर रही है, कैसे रह रही है, कैसे नहीं रह रही है, समझी? तो अब चुपचाप से उठ के बाहर आ जा, तो तेरा नेक्स्ट वीडियो वो शॉट जाएगा कि अब तू बाहर आ चुकी है। अगर तू नहीं आई तो फिर वापस यही होगा। अभी देख लीजिए गाइस कितने बज रहे हैं, 6:35 हो गया है ऑलमोस्ट। और ये इधर है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि ये कहाँ है। गाइस देखते हैं दीपा उठी कि नहीं उठी। दीपा उठो। गाइस आप टाइम देख सकते हैं, मैं आज 6:35 पे गई थी, अब 7:05 हो रहे हैं और ये लड़की अभी भी ऐसी है। दीपा उठो, दीपा, दीपा, दीपा उठो। उठ रही हो अब तुम? उठो, पड़ जाएगी, फिर तेरे गले में कुछ हो जाएगा, फिर तू रात को डिनर करने का करेगी भयंकर, तू डराएगी। डरी जैसे ऑफ कोर्स, घंटा। तेरे मम्मी पापा ने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ा है तुझे यहाँ पे। अभी तुझे कुछ होगा हमको सफर होएगा, समझी? उठा दिया है। सो गाइज अनुराधा का केक इधर आ चुका है। सो गाइज हम लोग वर्कआउट करके आ चुके हैं और ऋषित का मूड ख़राब है बिकॉज ऋषित को लग रहा है कि वो फैट होता जा रहा है और वो मेरी हेल्प मांग रहा है कि अब उसे पतला होना है। तो ऋषित क्या मैं तेरे को वीडियो में ले सकती हूँ? वो मना कर रहा है। अब ऋषित भैया नहीं आएंगे कुछ टाइम तक वीडियो में अनटिल अनलेस वो पतले नहीं हो जाते। सो वो मेहनत कर रहे हैं और हो जाएंगे। सो प्लीज़ कीप मोटिवेट ऋषित भैया, कमेंट्स करो उनको मोटिवेशन के लिए। हार्ड वर्किंग तो है लड़का, बस मोटा हो रहा है बिकॉज काफ़ी टाइम बीच में उसने स्किप कर दिया था वर्कआउट। सो और वो सैड तब से है जब से हमने वो लास्ट वाला ब्लॉग नहीं बनाया था जिसमें हम लोग यहाँ चोर पुलिस वाला खेल रहे थे, उसमें उसने खुद को देख लिया और वो बहुत ऐसे गिल्ट में है अभी। Happy birthday to you. तो गाइज आज मैं 9 बजे उठी थी, लेकिन 9 बजे उठते ही मैं विदाउट नहाए सिर्फ ब्रशन अप किया एंड मेकअप लगाया मुँह पे और ऑडिशन बना के भेज दिया बिकॉज बहुत अर्जेंट था। मैंने मुझे कल रात को ही बोला था लेकिन कल रात बहुत लेट हो चुकी थी, तो मैंने उनको मना कर दिया था। तो अभी मैंने उनको बना के भेजा है और अभी जस्ट अप्रूव्ड हुआ है। और मुझे तो आ रही है नींद, सच बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा। और यस कॉफ़ी भी ऐसी ठंडी हो गई पड़ी पड़ी। इसको बनाया तो था लेकिन वो बंदी का फ़ोन आया और वो बोलने लगी कि नहीं अर्जेंसी है। सो यस वर्क्स फर्स्ट, है ना? वैसे मेरे डैड हमेशा बोलते थे बेटा काम से बढ़कर कुछ नहीं है, वर्क इज़ इम्पोर्टेंट। और तो यस वर्क इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। गाइस दीपा और मैं डिस्कशन कर रहे हैं शादियों के ऊपर। तो दीपा की ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो उसके साथ कॉलेज में थी और उनकी शादियां हो गई हैं, बच्चा भी हो गया एक का, और दीपा इज स्टिल अनमैरिड। तो दीपा बोल रही है मैंने सोचा था कि मेरी शादी इससे पहले होगी, पर दीपा अभी तक कुंवारी है। नो बॉयफ्रेंड। और बताओ और क्या चाहिए ज़िंदगी में। हो
क्या होगा? अब कह रही है मेरे को शौक तो तब लगेगा जब मुझसे पहले तेरी शादी हो जाएगी। ओह गॉड, ऐसा होगा कितनी फनी हो जाएगा। तेरा तो चेहरा देखने लायक होगा दीपा पे, है ना? मैं दीपा को बोलती मेरी शादी हो गई। दीपा सदमे में भयंकर पगलाई ना गई हो, भयंकर भोपाल में बैठे बैठे। जा रही हो भोपाल फिर वापस? हाँ यार, तो ब्लॉग के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना जिंदगी में। सो गाइस, ये लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी रोहन का ऑडिशन है तो उसकी ये उड़ेंगे नहीं हवा से, जबान चलाता है। हाँ चलो रेडी। हाथ पे चलाता हूँ। औरत पे हाथ चलाएगा। चल शुरू हो जाए जैसे कर रहे हैं। दोस्तों, हम प्लान बना रहे हैं कि हमें विक्की कौशल और कटरीना कैफ की शादी को गेट क्रैश करना है जयपुर में, और हम लोग आपको सारी गतिविधियां उससे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी टेबल पर वो प्लान बनाया जाएगा जहां पे हम उस शादी में, इस दुनिया की और इस देश की सबसे बड़ी शादी में हम आपको लेके चलेंगे। ये हमारा वादा रहा। और हम जा कब रहे हैं? और हम जा कब रहे हैं? हम जा रहे हैं। शादी कब है उनकी? किसकी? कटरीना और विक्की की 9 तारीख को हम वहाँ पहुँचेंगे और हम आपको सारी अपडेट अगले व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे, जहाँ हम यहाँ से शुरू करके कैसे पहुँचे उनकी शादी तक। आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक लेकिन है। अगर आपको असलियत जानना है तो आप वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। पूरा जरूर देखिएगा। जरूर देखिए। और अगर आप हमारे लकी ड्रॉ में निकलना चाहते हैं, आपको विकी और कैटरीना के सुहागरात में आने को मिलेगा। तो आप ये अपने 3 दोस्तों से शेयर करें और उनको बोलिए आगे 3 से करें। अगर ये एपिसोड में हमें इनफ व्यूज और सब्सक्राइबर आएंगे तो ही हम आपको कटरीना और विक्की कौशल की शादी में रोहन तो नहीं बोलने वाला था। नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखें और सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नहीं लेके जाएंगे। और हम अगले शादी के अगले दिन सुबह तक कवर करेंगे पूरा शादी को। आप टेंशन मत लीजिए। शिरांटी भी देखती है, बंद कर। चलो मैं फ्लैश ऑन कर। जी बंद हो गया भाई। ये बोल रहा हूँ गाइस कि आप लोग अगले ब्लॉग तक ज़रूर देखिए। हम 2 दिन शूट कर रहे हैं, शादी के 1 दिन बाद भी। सारी रस्मों को हंस क्या रही है। और मैं खुश हूँ, मैं हंस नहीं रहा हूँ, मैं फालतू में नहीं कर रहा, मैं खुश हूँ। इनविटेशन आया है सलमान भाई को भी नहीं आया, आलिया को भी नहीं आया। बने रहिए कैमरामैन उपेंद्र चौहान के साथ। उपेंद्र चौहान कैमरामैन। कैमरामैन ऊपर के साथ चांडेवार मैं कैमरा पकड़े हुए हूँ। चलेगा? तुझे भी चलना है? Guys, welcome to Wednesday vlog. So it's a new day, new vlog, and these are my weekly vlogs. And I'm Bhavika Chaudhary. So guys, आज तबीयत सही नहीं है। It's 12 o'clock right now. मैं 11:30 उठ गई थी। देन मेरे घर में कुछ काम करने के लिए आ रखे थे, तो अभी तक मैं बेड पे ही हूँ। मैंने अपनी बेल्ट लगा रखी है पीछे। इट्स माई हीट बेल्ट, जो ऐसे सिकाई बोलते हैं ना, जिससे आपको सिकाई मिलती है, तो वो लगा रही है बिकॉज मैं बहुत पेन रही हूँ। मेरा स्टमक बहुत पेन कर रहा है बिकॉज आई एम ऑन माई चम्स। तो बहुत बुरी हालत है और पता नहीं क्यों हर टाइम ऐसा नहीं रहता था। कल रात से तो बहुत ही ज़्यादा था और अभी आई एम बेटर। एटलीस्ट मैंने उठ के जो मैंने कल कपड़े धोए थे उन कपड़ों को मैंने हैंग करा है अभी जाकर। अब मैं सोच रही हूँ कुछ खा लूँ बिकॉज 12 बज गए हैं। माय नेम इज़ भाविका चौधरी एंड दिस टाइम आई गॉट माई हैंड्स ऑन समथिंग रियली